How are you all? I hope you are all fine and good. So this is our first video. This is and also chapter 1 English grammar day 1. Okay. We will follow this book. The name of the book is Grammar Master in 30 Days. I hope you will like. आपको बहुत ही ये अच्छी लगेगी एंड या बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एरर डिटेक्शन के कोई भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्रामर। बेसिकली ग्रामर रेफर टू द सिस्टमेटिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यू कैन से ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जो ग्रामर होती है वो सेट और द कलेक्शन ऑफ रूल्स होती है ऑफ अ लैंग्वेज आइदर स्पोकन और रिटन। सही है। सो ये डेफिनेशन हो गई ग्रामर की। Two methods of learning grammar: by using language or by learning the rules one by one. Applying them, most people use both methods together. Grammar tells us how to put a sentence together and order a sentence should have. Different languages have different grammar. Okay, people have studied English grammar for a long time. Many of its rules have not changed for hundreds of years, but some rules are changing because the way people are English grammar is changing. So इसके बाद हमें पता होना चाहिए सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। आप ऐसे कह सकते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लासेस which give you complete meaning or complete sense. Okay, you can say called sentence. और हम यहाँ पे डेफिनेशन भी देखते हैं। A sentence is a linguistic unit consisting of one or more words that are grammatically linked with express and complete thought. It can include words grouped meaningfully to express a statement, question, exclamation, request, and command or suggestion. Okay. सो सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं। हमको वैसे हमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे हम कुछ डीपली जाएंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस: सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया डूइंग और बीइंग समथिंग इन सेंटेंस। ओके, बेसिकली जो कोई काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिस पे काम का असर पड़ता है वो हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सही, जो एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। पर यहाँ पे यू कैन से द जॉन, ही, शी, इट, दे, वी, तो ये सब सब्जेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। प्रेडिकेट, यू कैन से प्रेडिकेट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सही, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं अराइव्ड लेट, यहाँ पे अराइव्ड हो गया बेसिकली वर्ब हो गया और लेट हो गया ऑब्जेक्ट। सही, प्रेडिकेट हम उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फ्रेगमेंट, सेंटेंस फ्रेगमेंट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, नेवर हैव इंडिपेंडेंट क्लास। सेंटेंस फ्रेगमेंट वो होता है जो ना ही कभी इंडिपेंडेंट क्लास हो बट इंस्टेड आर डिपेंडेंट क्लास और फ्रेज। ओके, आपको आगे समझ में आएगा। फ्रेगमेंट कैन, आप इसको छोड़ें। ओके, वेयर टू फाइंड द सेंटेंस फ्रेगमेंट, हम कैसे सेंटेंस फ्रेगमेंट्स ढूंढ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ओके, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स यूजुअली अपीयर बिफोर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू विच दे बिलोंग। सेंटेंस फ्रेगमेंट आप ऐसे कह सकते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, पर ये आपको फुली मीनिंग देता है। ओके, व्हेन वी गोट इन द कार वी रोल डाउन द विंडोज, यहाँ पे वी रोल डाउन द विंडो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, ये खुद बामुख्तियार है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। बट यहाँ पे व्हेन वी गो इन द कार, जब हम कार में जाते हैं तो ये डिपेंड कर रहा है। वही रोड, भाई जब हम कार में जाते हैं तो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन है पर थोड़ी सी मीन कमी है इसमें। हम क्या कहते हैं, वी रोल डाउन द विंडोज। ओके, यू कैन से व्हेन वी गोट इन द कार आर सेंटेंस फ्रेगमेंट। ओके, एंड अ डिपेंडेंट क्लास, आप बेसिकली ऐसे कह सकते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट डिपेंडेंट क्लास है। ओके, इट क्लियरली बिलोंग टू द इंडिपेंडेंट क्लास दैट फॉलो इट एंड शुड बी rewritten like this: when we got in the car we rolled down the windows, we rolled down the windows when we got in the car। फ्रेगमेंट सेंटेंस को हम रीराइट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं। ये कुछ टाइप हैं सेंटेंस के। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आपको स्टेट बताए या आर्ग्यूमेंट बताए,
और जो सीधी सीधी बात करे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नो वन कैन श्योर बट आई नो व्हाट इज आई। Manila is capital of Philippines. There are 10 million people at risk. You can say, okay, ये आपको डायरेक्टली कोई फैक्ट बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 10 मिलियन पीपल एट रिस्क, ये कोई फैक्ट बता रहा है या स्टेट बता रहा है। Manila इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ये आपको कोई स्टेट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है, क्योंकि मिनाइल है मिनाइला। ओके, सॉरी, मिनाइला। Then number two is interrogative sentence. Ask it include ask a question. It ends with the question mark. देखो, इंटरोगेटिव सवाल या क्वेश्चन भी हम कहते हैं इनको, सही है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इंटरोगेटिव वो सेंटेंस है जिसमें आपको सवाल बताया जाए या सवाल पूछा जाए। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। आई लिव इन देश, आई लिव इन कराची, आई लिव इन हैदराबाद। ओके, कैन यू फाइंड माई अम्ब्रेला, क्या आप मेरा अम्ब्रेला फाइंड कर सकते हैं। सो ये भी ऑल्सो टाइप ऑफ interrogative sentence. Then imperative sentence. It includes the command or polite request. It ends with an exclamation mark. Say exclamatory mark ये है, ये बात। और it ends with the period. The subject is usually left out and it is understood by you. Okay, to be you. इसमें सब्जेक्ट आप क्योंकि अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टूड होता है कि यू ही होगा। प्लीज ब्रिंग माई अम्ब्रेला, अब आप किसको कह रहे हैं, जो आपके सामने होगा यू होगा सब्जेक्ट, आप उसको ही कहेंगे प्लीज ब्रिंग माई अम्ब्रेला। यू क्लियर द रोड एट वंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर एंड पॉलिश माई शूज। सो इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यू ही होता है। ओके, पॉलिश माई शूज, आप दूसरे किसको ही कह रहे हैं ना, ही या शी को तो नहीं कह रहे, आप यू को ही कह रहे जो आपके सामने होगा। ओके, then number 4 is exclamatory sentence. Exclamatory sentence express excitement, conveys a strong feeling or sudden emotion. It ends with exclamation mark. Okay, you have broken my umbrella. So ये आपको इमोशन बता रहा है, एक्साइटमेंट बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। इमोशन तो ये कन्वे कर रहा है ना। फॉर यू हैव ब्रोकन माई अम्ब्रेला, शी इज द थीफ, दैट इज ब्यूटीफुल। आप जब ये पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और अगर आखिर में आप ये एक्सक्लेमेटरी ये देखें, साइन देखें, तो आप समझ जाएंगे ये इस टाइप का सेंटेंस है। सही, ये टोटल हमने पढ़े। बाकी आई होप यू लाइक इट। इस बुक का नाम है ये इंग्लिश ग्रामर मास्टर इन 30 डेज। आप इसकी ये भी देख सकते, कंटेंट भी देख सकते कुछ। 2 मेथड्स ऑफ ग्रामर लर्निंग, ये मैंने आपको पढ़ाया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट पढ़ाया। फॉर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पढ़ाया। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके काइंड्स, 3 प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करेंगे। देन थर्ड डे पे प्रोनाउन। इसी तरह आपके साथ ओम हाजिर है।